एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम बहुत ही अहम सवाल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यह है कि अगर इस देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी अगर फ्री एंड फेयर नहीं हो पाया तो फिर इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो अपनी मेहनत के बल पर अपना भविष्य को बदलना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो क्या करेगा? बच्चों के मनोस्थिति और शिक्षकों के मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्यवस्था है इस देश के अंदर, सरकार चाहे कोई भी रहे, व्यवस्था एक चलती रहती है और उसी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं वरुण साहब, वेलकम है आपका एक बार फिर से। और चर्चा यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों हर बार ऐसा होता है? 2024 में भी हुआ तो 2026 में तो हमें सीख लेना चाहिए था। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? और कोचिंग सेंटर्स के नाम आ रहे हैं कि वो अपने आप को और टॉपर्स दिखाने के लिए कि हमारे बच्चे टॉप करते, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। क्या है ये पूरा? तो दो तीन बातें हैं। पहली बात, सबको धन्यवाद ताज़ा टीवी को हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए। दो तीन बातें हैं जो मैं यहाँ पर पुट अक्रॉस करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य स्टेक पर रहता है और अगर 22 लाख बच्चे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो एक नेशनल इशू है एंड इट शुड बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली, राइट? जब जैसा कि अभी हमने न्यूज रिपोर्ट में देखा कि गाँव जो चाइना में होता है वो 13 मिलियन, राइट, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो वहां पर मिलिट्री तैनात की जाती है। तो हम यहां पर अपने मिलिट्री को क्यों नहीं तैनात करके ये परीक्षा एब्सोल्युटली अनबायस्ड कराए? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, लास्ट 10 वर्षों में 90 पेपर लीक के ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं, अलग अलग पेपर के, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के। तो इससे ही ये समझ में आता है कि व्यवस्था में जरूर कुछ ना कुछ फ्लॉ है और उसे हमें ठीक करने की जरूरत है। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो मिनिस्ट्री है, राइट, हम जो शिक्षक हैं उनके साथ जुड़े और उनसे हम बच्चों का कंडीशन समझने की कोशिश करें। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, जो शिक्षा में इन्वॉल्व हैं, वही ऊपर स्तर पर भी इन्वॉल्व रहें ताकि ये एग्जाम्स को फ्लॉलेसली करा जा पाए एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड एट दिस पॉइंट। लेकिन हमने तो एनटीए बनाया था इसीलिए कि भाई बच्चों को परेशानी ना हो, राज्य दर राज्य बच्चों को जाना ना पड़े, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देना ना पड़े। और अगर एनटीए इसको लेकर फेलियर है, और अब जैसा कि बता रहे हैं कि 10 सालों में 90 परीक्षाएं जो है उनके पेपर लीक हुए हैं, तो फिर गरीबों के तो सपने टूट जाते हैं, मिडिल क्लास के सपने टूट जाते हैं कि भाई वो चाहे कोई भी सर हो और बच्चा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो जो नंबर सीट्स हैं वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैसे हैं। फिर ये कैसे होगा? एब्सोल्युटली। तो हमारे पास सर हर वर्ग के बच्चे आते हैं। एक हाई सोसाइटी का, अर्बन क्लास का बच्चा भी आता है, एक मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं और ऐसे भी बच्चे आते हैं जो हमारे घरों में काम वगैरह करते हैं, उनके भी बच्चे आते हैं हमारे पास। एंड द पॉइंट इज एवरी स्ट्रेटा, स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी गेट्स अफेक्टेड बाय दिस, राइट? एनटीए ने ये जो एग्जाम किया, मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे बच्चे हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। उनका मैसेज आया कि सर हमारे जो उस दिन एग्जाम था नीट का 2026 का, उस दिन हमारी क्लासेस रविवार होने के बाद भी हमारे को फुल डे क्लासेस में रखा गया सो दैट कि इंश्योर किया जाए कि कोई एमबीबीएस छात्र इसमें इन्वॉल्व ना है। नहीं, उनका एक्स्ट्रा क्लासेस लिया गया, बट जो बेसिक चेक है कि भाई प्रिंटिंग है या फिर कोई सेंटर है, वहां पर हम उतनी कड़ाई नहीं किए। स्टूडेंट्स को की पॉकेट चेक की जा रही है, पॉकेट वाला शर्ट नहीं पहनना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतनी स्टूडेंट्स के ऊपर आप चेक कर रहे हैं और हम आप एमबीबीएस छात्राओं पर ये चेक कर रहे हैं कि वो लीक में ना इन्वॉल्व हो, बट जो बेसिक कम्युनिटी है, बेसिक जो हमें चेक करना है कि भाई यानी आप ये कह रहे हैं कि जो असली चोर है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है और हम पब्लिक में किसी को भी, जैसे होता है ना, नाका चेकिंग हम शुरू कर देते हैं। जब कोई घटना होती है नाका चेकिंग पुलिस वाले शुरू कर देते हैं और पता चलता है चोर तो निकल चुका है। अब नाका चेकिंग में पब्लिक परेशान हो रही होती है, खामखा अपना डिक्की खुलवा रही है तो अपना वो क्या कहते हैं कि वो स्कूटी खुलवा रहे हैं और उसमें चेक हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि घटना करने वाले तो घटना कर चुके हैं, हम असल जगह पर नहीं जा पाते हैं। डॉक्टर रितेश पांडे,
मैं जरा बच्चों की मनोस्थिति को समझना चाहूंगा, साइकोलॉजी को। जब आप एग्जाम देते हैं, हम लोगों ने भी एग्जाम दिए, भले नीट के नहीं दिए, सीए के दिए, आपने किसी और भी एग्जाम दिए होंगे, सब लोग देते हैं एग्जाम जब आप देते हैं तो बहुत ही लेबर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, और जब एग्जाम हो जाता है तो बच्चे बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, किताब को साइड में रखा, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए निकल गए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, जो एक बाउंडिंग होती है उससे बाहर। और हठात अगर ये खबर आती है कि वो जो परीक्षा है वो तो रद्द हो गई, क्यों हो गई भाई? क्योंकि वो लीक हो गया। क्या मनोस्थिति रहती होगी उस समय उन बच्चों की? देखिए, सबसे पहले सालम जी, मैं भी धन्यवाद दूंगा ताज़ा टीवी और ताज़ा टीवी के टीम को। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और ये बहुत खुशी की बात है कि इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर में ये बात ठंडी हो जाए। और जहाँ तक आप बात करते हैं स्टूडेंट के मनस्थिति की, जब हम एडमिशन लेते हैं तब हम गार्जियन को ये बात बताते हैं कि जैसे घर पे बच्चों के अभिभावक उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही हम जो टीचर्स हैं, 18 सालों से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, क्लासरूम में हम उसके संघर्ष को देखते हैं, पूरे 2 साल तक हम देखते हैं। हम लोग तो क्लास के समय कितनी बार लाइटर नोट पर ये भी बोलते हैं कि बच्चों 2 साल हम तुम्हारे साथ में एक टॉर्चर करेंगे, तुमको 2 साल हम बहुत पढ़ाएंगे और इसका कोई उपाय नहीं है। पर यह है कि इस टॉर्चर होने के बाद में देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब कॉन्स्टेंटली बच्चों को बार बार हम यही बात बताते हैं कि इस दिन तक पढ़ना है, इस दिन तक पढ़ना है, और इस दिन पढ़ने के बाद में यू कैन हैव अ लाइफ ऑफ योर चॉइस। खासकर जो बच्चे 2 साल तक बिल्कुल अपना काम करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के आशाओं पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं, मैं बोलता हूं उनकी गलती क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको उनका दर्द फील होता है कि नहीं होता है। और उनका दर्द उसी को फील होता है या तो वो उनके खुद के बच्चे होते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया 18 साल से हम लोग यही काम करते हैं, हमारा यही पैशन है। सुबह सोकर उठने तक, क्लास में जाने तक, घर पर लौटने के बाद दिन भर यही चलता रहता है, आज क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे टेस्ट लेने हैं, कैसे इसको और इम्प्रूव करना है। और मुझे लगता है देश भर में मेरे जैसे सैकड़ों टीचर होंगे जिनका जीवन सिर्फ इन बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि जो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ते हैं, वो जब डॉक्टर बन जाते हैं, जो लोग मुझे क्लोज जानते हैं वो जानते हैं, मैं उन बच्चों को डॉक्टर साहब कहता हूँ। आज कलकत्ते में जो बच्चे मेरे पढ़ लिख करके अभी काफी अच्छा कर रहे हैं एंड काफी नाम उनका हो गया है, वो उन सारे बच्चों के मन में इतना आक्रोश है। जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं वो तो निरीह हैं, उनको तो वापस एग्जाम देना पड़ेगा, पर इवन जो लोग पढ़कर पास हो गए हैं, उनको लगता है कि भाई इस एग्जाम में जहां पर मेरे को पहले 2 साल इतना पढ़ना है, एग्जाम पास करने के बाद डॉक्टरी की 6 साल पढ़ाई करनी है, फिर सर्जरी करनी है। शुरू में अगर पहला स्टेप ही ऐसा एक डिसअपॉइंटिंग होगा तो मुझे लगता है ये बच्चों का दर्द समझने। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अल्पेश्वर पंडित जी हैं। सर, आप क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है भाई, चाइना से हम कंपटीशन तो करते हैं बाकी चीज़ों में हम दिखाते भी है कि देखो चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हम डेमोक्रेटिक हैं, चाइना से बहुत सारी चीज़ों में हमारा कंपटीशन है। इस मामले में क्यों नहीं है कि हम ये क्यों नहीं बताते कि देखो चाइना जो है वो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ 1,30,00,000 बच्चों की परीक्षा करवा ले रहा है और हम 22 लाख के नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों नहीं चर्चा करता इसमें? बहुत ही धन्यवाद मुझे ताज़ा टीवी में बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि हाँ, चाइना 1,30,00,000 बच्चों का एग्जाम जो है फुल प्रूफ मिलिट्री के साथ में करवाते हैं, और हम लोग क्यों नहीं करवा पाते हैं? ये एक कहीं ना कहीं मतलब एक कमी तो है ही है। जो एनटीए में हो या फिर जो पूरी व्यवस्था हो, जो पेपर प्रिपरेशन से लेकर के पेपर प्रिंटिंग से लेकर के पेपर डिलीवरी तक कि ये जो है ये कहीं ना कहीं इसमें गैप तो है ही है। तभी जा करके ये जो इतनी बड़ी घटना और जो साल दर साल होते आ रही है, तो इस चीज के कारण मतलब जैसे पहले अभिभावकों ने बताया कि मतलब इस पे एक बहुत कड़ी कानून लानी पड़ेगी, तभी जा करके क्या है कि ये सब चीजें रोक पाएंगे। या फिर इससे सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम अगर जैसे अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हम लोग अगले साल से एग्जाम जो है नीट की ऑनलाइन कराएंगे। ये अगर बहुत साल पहले अगर कर दिए होते, जब से जेईई मेंस की एग्जाम ऑनलाइन हो रही है, तो फिर हमें ये जो इतने सारे लीक हुए, इतने सारे बच्चों की जो मानसिकता खराब हो रही है या फिर उनके जो पेरेंट्स है उनकी भी जो मतलब रूह से मतलब दर्द निकल रही है, तो ये नहीं होती बेसिकली। एक और चीज डॉक्टर देशपांडे,
क्या ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? मैं इच्छा शक्ति इसलिए कह रहा हूं, अभी हम लोग जिस बंगाल में बैठे हैं उस बंगाल में लोग कहते थे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जब हमारा सिस्टम ने चाह लिया, इलेक्शन कमीशन ने चाह लिया, तो देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो गया, बिना किसी घटना और बड़ी घटनाओं के। कितने शांतिपूर्वक लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया और अपनी चॉइस की सरकार को चुना। यह आपको नहीं लगता कि सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है? हम कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते, या तो हम करना नहीं चाहते हैं, इसके पीछे कोई वजह होगी और वो वजह करप्शन है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इच्छा शक्ति की कमी क्या, मुझे तो लगता है कुछ लोगों की इच्छा ही यही है कि जानबूझ करके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं लिया जाए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, पर ये इतना बड़ा देश है और इतने लेयर्स हैं। आप सोचिए, सबसे दुखद बात यह है कि जब पता चलता है इसमें कोई टीचर ही इन्वॉल्व है, और अगर जो टीचर इन्वॉल्व है, जहां से प्रक्रिया चालू होती है, जो पेपर बनाता है, और जो अंतिम कड़ी है, जो पेपर खरीदते हैं, जो अभिभावक है जो अपने बेटे या बेटी के लिए पेपर खरीदते हैं, वो भी दोषी हैं। तो ऊपर से लेकर के नीचे लेयर तक अगर सभी के सभी दोषी है, तो आप किसको किसको सजा देंगे? इसका एक ही उपाय है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। आपने जो एग्जाम्पल लिया इलेक्शन का, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत करंट एग्जाम्पल है, पर जेईई मेंस का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नेचुरली इस तरह के कहीं पर कोई भी लीक होने का चांसेस नहीं है, और एक ऐसा बेसिक सिस्टम और बहुत बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है जहां पर 20 अलग अलग लोग अपने चुने हुए क्वेश्चंस भेजें और एक टेस्ट इंजन हो जो उसमें से रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करे, जिससे जो पेपर बना रहा है उसको भी नहीं पता कि कौन सा पेपर रियल एग्जाम में आएगा। तो मेरे को लगता है इसका फुल प्रूफ तरीका यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और देर आए दुरुस्त आए। मेरे को लगता है ये एग्जाम सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होना ही इसका एक लेकिन वरुण जी, ये होगा कैसे? आज जिस तरीके से शिक्षा व्यापार बन गया है, मैं इससे हिचकिचाऊंगा नहीं। आज जो है एजुकेशन पूरे तरीके पर ट्रेड बन गया है, हेल्थ ट्रेड बन गया है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस मैदान में आ रहे हैं। अगर हम शिक्षा को ट्रेड के नजरिए से देखेंगे, तब तो ये दिन देखना ही ना पड़ेगा कि भैया हमारा ब्रांड सबसे आगे हो। और ये ब्रांड आगे कैसे हो? मेहनत से हो नहीं पा रहा है तो करप्शन से हो। इसीलिए तो कोचिंग सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए तो उसके मैनेजर्स, उसके टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये होगा कैसे, बताइए। तो इसमें मैं 2 पॉइंट्स आपको कुछ साझा करना चाहूंगा। हमें यह समझना है कि ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, राइट? देयर आर स्टूडेंट्स जो मेहनत से ऑनेस्टली पढ़ना चाहते हैं, देयर आर टीचर्स जो मेहनत से और ऑनेस्टली पढ़ाना चाहते हैं, एंड हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट क्योंकि कुछ टीचर्स और कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, इससे ओवरऑल हर कोचिंग संस्थान की जो छवि पर खराब पड़ता है, दैट इज रॉन्ग। हर बच्चे को, हर टीचर को एक अब गलत दृष्टि से देखा जाता है कि भाई ये भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। वी नीड टू सेग्रीगेट गुड फ्रॉम बैड। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि जो अच्छे टीचर्स हैं, जो ऑनेस्ट बच्चे हैं, उनको, जो अच्छे अभिभावक हैं, जो ये सब गलत चीजों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको सही चीज मिलनी चाहिए। और उसका तरीका ऑनलाइन सीबीटी है। 22.5 लाख बच्चे एग्जाम अगर दें, जैसे मेंस की परीक्षा 15 लाख बच्चे 20 शिफ्ट में देते हैं, तो यहां पर 30 शिफ्ट में 22.5 लाख बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें तो क्वेश्चन अलग अलग हो जाते होंगे। एब्सोल्युटली, क्वेश्चंस अलग होते हैं, उसी नॉर्मलाइजिंग होती है। नॉर्मलाइजेशन से जो परसेंटाइल आता है वो बच्चों का रैंक डिसाइड करता है। ओके, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? नहीं, एब्सोल्युटली, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर एंड उसको नॉर्मलाइज करके इंश्योर किया जाता है कि जो मार्क्स आए फाइनली, रैंक आए फाइनली, वो सही रैंक आए बच्चों की। बट जो राजीव जी बोल रहे हैं कि जो बच्चा आज तक ऑनलाइन एग्जाम दिया ही नहीं है, तो वो किस तरह से प्रिपेयर होगा, इसके साथ में और एक पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है, 180 क्वेश्चंस होते हैं सर। नीट की परीक्षा में 180 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। तो अगर 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मतलब आपको 180 बार वो बटन प्रेस करना होगा, ओके बटन। तो कई सारी और कई बार तो ये प्रॉब्लम आई है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज बता रहा हूँ कि सीटेट की जो परीक्षा होती है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें एक सेंटर पे मैं गया हुआ था रिपोर्टिंग के लिए ही। वहां कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि हमारा नेट नहीं चल रहा है।
मतलब वो कंप्यूटर जो है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया। अब तो भाई ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप 10 मिनट आपका कंप्यूटर डिस्टर्ब किया तो आप गए, काम से चले गए, कैसे संभलेगा? इसको भी तो ठीक करना होगा ना। 180 क्वेश्चंस देने का कारण क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक डॉक्टर बनने की अपने परीक्षा ले रहे हैं, तो डॉक्टर के लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द मोमेंट, एक्शन लेने की क्षमता। ये क्षमता टेस्ट की जाती है। तो वो क्षमता जो 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में 75 क्वेश्चंस रहते हैं 180 मिनट में, तो टाइम रहता है बच्चों के पास 2.5 मिनट के आसपास का, जिसमें वो एग्जाम पेपर के में क्वेश्चन सोचे और फिर आंसर निकाल के सही ऑप्शन को क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पेज में जाएं और फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यहां पर 101 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है और उसमें इतने स्पीड में कर पाना बच्चे को बहुत प्रैक्टिस चाहिएगी, और उसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हर गांव का बच्चा एक कंप्यूटर का पे टेस्ट देने का उसको नॉलेज हो, पता रहे किस तरह से यूज किया जाए, तभी जाके वो टेस्ट दे पाएगा। जैसा राजीव सर ने कहा, वरुण सर ने कहा, पर जैसा मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है आने वाले समय में सारे एग्जाम्स सूनर देन लेटर कंप्यूटर बेस्ड ही हो जाएंगे, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम्स के काफी सारे और भी मैं सारे मुद्दों पर तो भी बात नहीं कर सकता हूं। और टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को लगता है उसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही निकालना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट हूं, मैं अपना सब्जेक्ट जानता हूं, तो और लोगों को साथ में बैठने की जरूरत है। मैं सबकी बातें सुन रहा था, और देखिए कम से कम एक ऑनलाइन एग्जाम में, जो मेरे को पता है कलकत्ता में जो सेक्टर 5 में टाटा के सेंटर में होते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, वहां पे 2-3 मूलभूत सुविधाएं हैं जो बच्चों को हमेशा मिलती है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये तो पक्का रहता है कि एक अच्छा साफ सुथरा नीट क्लीन एसी एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पर बच्चे एग्जाम दे पाते हैं। जो प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के हैं, वो साइबर अटैक्स के हों या नेटवर्क इश्यूज के हैं, जैसा मैंने कहा, वो टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व हो सकते हैं। राजीव सर ने भी एक अच्छी बात कही कि नीट के बच्चों और जेई के बच्चों में थोड़ा एक अंतर है। नीट में हो सकता है बच्चे थोड़े सेमी अर्बन और रूरल जगहों के काफी हों, पर अब तो देखिए मोबाइल का समय है, किसी ने नहीं सोचा था गांव-गांव में बच्चा मोबाइल यूज करता है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका एक रास्ता, बीच का रास्ता निकालना होगा, पर इवेंचुअली टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी। चलिए, मुझे लगता है कि देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए तो एक्सपर्ट की राय, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दीजिए, फिर आप चारों चूंकि इस लाइन से जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो मैं चाहूंगा जो हमारे बच्चे इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो बच्चे के पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा 21 जून को लेकर। लेकिन पहले इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए कि क्या ये सॉल्यूशन है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में चले जाएं तो हम फुल प्रूफ व्यवस्था लेकर आ गए, या कोई और रास्ता है? जी आप बताइए। अल्पेश जी, अल्पेश्वर जी। तो मेरे ख्याल से तो जो नीट की परीक्षा है उसका स्कोर है वो तो सही है, उससे बच्चे का एक पता चलेगा कि हाँ उसने उसकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितना वो अच्छा कर पा रहा है या क्या रैंक आ रहा है। बट मेरे ख्याल से जो वो परीक्षा दे रहा है वो तो 11-12 के सिलेबस के बेस करके ही है। नहीं, फिर वहां एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना कि हर बोर्ड की परीक्षा का जो देने का तरीका है, नंबर, वो अलग अलग है। आईसीएसई वाले बहुत नंबर पाते हैं, सीबीएसई वाले बहुत पाते हैं, बिहार वालों ने भी अब कंपटीशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब फंस जाएंगे बंगाल बोर्ड, फंस जाएगा और भी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है, वो बहुत ही टाइट मार्किंग करते हैं अपने यहाँ। तो या तो फिर सारे बोर्ड को एक बोर्ड कर दो, एनईपी लागू करके। हाँ। मतलब क्या है कि सभी परीक्षाओं को एक स्तर पर लाना पड़ेगा। हाँ। तब जाकर के क्या है कि ये एक हो सकता है, क्योंकि अभी 28 स्टेट है, उसमें 28 अलग अलग बोर्ड्स है। हाँ। सबके अलग अलग है। हाँ। तो इन सबको एक समानता पे लाने की जरूरत है, तब जाकर के क्या है। रितेश जी, इस पर एक प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, साथ में एक चीज जोड़ते हुए। अभी मैं ये जो इस सब का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने एक स्टूडेंट को सुना, उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है, आप आरक्षण भी हटा दो, रिजर्वेशन भी हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि सारा बोर्ड एक जैसा हो, सारा स्कूल एक जैसा हो, और सारे बच्चों को मैदान में छोड़ दो, फिर जिसको जो करना होगा वो कर लेगा। तो भैया आप कोई आईसीएसई में पढ़ रहा है, देखिएगा 100/100 हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आ जा रहा है। वो शिक्षक भी सोचने में मजबूर होता है कि मैं तो पढ़ाया भी नहीं, 100 में 100 ले आया। तो भाई कैसे होगा फिर ये? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए जहां पे सबको समान अवसर मिले। और देखिए एमसीक्यूज एग्जाम होने से भी तो कितने लोगों को लगता है कि भाई तुक्का मार करके बच्चे मार्क्स ले आ सकते हैं, वहां पर भी कुछ और होते हैं। उसके लिए तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है। पर देखिए इस देश की दो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है, एक जनसंख्या, हाँ। और उससे भी बड़ी दिक्कत है करप्शन।
हाँ। अगर आपके पास इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन है तो आप उसका सोल्यूशन निकालिए। चलिए, चूंकि समय कम है इसलिए अगर मैं नहीं है चाहूंगा तो कि फिर इंपॉर्टेंट ऑनलाइन लेना राउंड पड़ेगा। की तरफ चल देते हैं। और चूंकि आप लोग शिक्षक हैं तो हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो घर में तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग्स में जाकर तैयारी कर रहे हैं 21 जून के लिए, उनके लिए कुछ राय देना चाहिए कि ठीक है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भाई प्रोटेस्ट करने वाले कर रहे हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट अभी नहीं रखना, आपको 21 के लिए तैयार रहना है। क्या कहेंगे जल्दी वरुण गोयनका जी? बहुत जरूरी है इस समय आप अपनी मनोस्थिति ठीक रखें। एग्जाम आपका सामने 21 जून को है। रीनीट का आपको चाहिए कि आप वापस से सब कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करें। मैं जानता हूं कि तुरंत वो एग्जाम होकर जो मेंटल स्टेट रहता है कि भाई अब रिलैक्स हो गए, अब वापस से वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस में मोड में आना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ऑनलाइन जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, रीनीट के लिए, बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है पढ़ने का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब जो रेस है कि आप ये कुछ दिनों में अच्छे से अपना रिवीजन कर लें, मॉक टेस्ट दें और उससे ऑब्वियसली वापस से एक आपको जो मौका मिला है उसमें परफॉर्म करके दिखाइए और आप देश को प्रूव करके दिखाइए कि आप मोहताज नहीं हैं। अगर एग्जाम वापस से हो तो मैं फिर से दिखा सकता हूं, 2 बार 4 बार मैं फिर से दिखा सकता हूं, मैं ये जुनून रखता हूं। ठीक है, यही मैं राजीव जी, जो गार्जियंस अभी घर में इसकी चर्चा हो रही है, क्या आप ये सजेशन देना चाहेंगे कि जिस घर में बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वहां अभी ये चर्चा मत कीजिए, अभी जो है वहां पर बच्चे के साथ आप खड़े रहिए कि चलो होता है यही, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, चलो ये होता रहता है। वहां पे ये चर्चा करने की जरूरत नहीं कि नीट सही है गलत है क्या है नहीं है, उस चर्चा से बचने की सलाह देंगे आप गार्जियंस को? बिल्कुल बिल्कुल, जो हो गया वो तो आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो मैं बच्चे और पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए जो हो गया आप उसमें आपका कोई अभी रोल नहीं है, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपकी तैयारी, जितना आपको ये दोबारा मौका मिला है, ठीक है, आपके मार्क्स अगर कम रह गए हो तो आप उसको और बढ़ा सकते हो, हमेशा इंक्रीमेंट का स्कोप रहता है हमारे पास। तो आप ऑलमोस्ट 21 तारीख तक कम से कम 15 से 16 फुल पेपर देने की आप कोशिश करें और अच्छे तरीके से रिविजन करें। मैं एक और बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल भी घर में डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डे बाई डे पॉलिटिकल मुद्दा भी अब बनते जाएगा। जैसा थोड़ा देर पहले बता रहे थे, शो स्टार्ट होने से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे, तो ये सब जो चीज है ना वो पॉलिटिकल मैटर जो है वो चलता रहेगा, वो पहले भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा रहेगा, उसमें अभी अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो उसके डिस्कशन में पेरेंट्स को नहीं जाना है कि ये पार्टी ने ये करवा दिया वो करवा दिया। जी जी जी, एक मिनट सर, शॉर्ट में चूंकि वक्त की कमी है, रितेश जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे शिक्षक, जो बड़े कोचिंग संस्थान है, जो शिक्षक हैं, आप लोग क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं बच्चों को और किस तरीके का कोऑपरेशन आप अनाउंस करना चाहेंगे कि ये कोऑपरेशन, मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे कोई बिजनेस नहीं, जो बच्चे कैंसिल किए हैं, जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उनको कैसा कोऑपरेशन आप लोग दे रहे हैं या वो कैसा कोऑपरेशन अपने अपने शिक्षकों से ले सकते हैं? राजीव जी, सॉरी रितेश जी। देखिए, हमारे एंड पर जो संभव है वो हम बिल्कुल कर रहे हैं। बच्चे जो दोबारा 21 जून को एग्जाम देंगे उनके लिए हम लोग बिल्कुल रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हम लोग काफी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, बच्चे सेंटर पर आकर के भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर जैसा वरुण सर ने कहा कि थोड़ा तो नेचुरली उनका मोरल डाउन है। मैं बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आपने अच्छा किया था पहले तो भगवान पे भरोसा रखिए, अगली बार आप और अच्छा करेंगे। और एक सिल्वर लाइनिंग वाली बात होती है, खुदा ना खास्ता अगर उस दिन किसी का अगर खराब हो गया पेपर बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल, मे बी दिस विल वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और क्या पता अगला जो हो रहा है वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, और शिक्षक से वो क्या लोग, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो आपके संपर्क में, बहुत सारे बच्चे किसी और टीचर के संपर्क में होंगे, तो उनसे कैसे गाइड ले सकते हैं वो, अगर उनको चाहिए तो हम लोग यही कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा जैसे 3 घंटे 15 मिनट की है, वैसे ही हम अपने सारे सेंटर्स पे हम लोग फ्री में मॉक टेस्ट भी बच्चों को दे रहे हैं, ताकि बच्चे आए सेंटर पे आकर के मॉक टेस्ट ले, क्योंकि हमें फिर से उसी माइंडसेट में जाना रहेगा कि हाँ मुझे 21 तारीख को एग्जाम देना है, सारे चीजें भूल करके तभी जाकर के हम 21 तारीख की जो परीक्षा है उसको अच्छे से अच्छे उत्तीर्ण कर पाएंगे। ये समय ठीक है, मतलब 1 महीने का जो समय दिया गया या थोड़ा और देना चाहिए था? जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ज्यादा वो आक्रोश भी बढ़ेगा, फिर उतना लथार्जी भी आते रहेगी। जैसे समय ठीक है, एप्रोप्रिएट ये है कि जो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा एनटीए से कि जो सेंटर का आपका एड्रेस है वो थोड़ा जल्दी अगर आप बच्चों को प्रोवाइड कर दें, क्योंकि
इस बार जो नीट कैंसिल हुआ उसमें एक हफ्ते पहले आया था सेंटर का एलोकेशन। बच्चे ट्रेन, तत्काल टिकट, फ्लाइट्स बुक करा के गए हैं और फिर अब वो कैंसिल हो गया एग्जाम। तो मैं यही दरखास्त करूंगा कि थोड़ा पहले अगर सेंटर का लोकेशन बता दिया जाए तो बच्चे उस हिसाब से। चलिए सर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर नीट की जो परीक्षा है उसमें जो गड़बड़ियां हुई, अनियमितता हुई, जिसकी वजह से वो रद्द हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी सरकार के लिए बहुत ही एम्बैरस है। सरकार को भी इस पर शर्मानी चाहिए, सिस्टम को भी शर्माना चाहिए और हमारे देश को भी इस पर सोचना चाहिए कि आखिर हम अपने बच्चों के लिए कैसे खरीद सकते हैं। अपने बच्चों की पैरवी करके हम एडमिशन करवा देते हैं, पैसे के बल पे करवा देते हैं, फिर बच्चों के जहन में ये बैठ जाता है कि मेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं, फिर हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की। फिर वो मेहनत भी नहीं करते और वो कामयाबी भी कोई कामयाबी नहीं होती। इसलिए मेहनत के बल पे ही छोड़िए और सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए और सरकार को नो डाउट करना ही चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।